राधे राधे, पुष्पा की रसोई में स्वागत है। चलिए, मैंने बोला था कि बाजार में बहुत हरी सब्जियां यानी कि साग आ चुका है। और देखिए मेरे पास है सरसों। कितनी अच्छी सरसों, ताजी बिल्कुल। ये मेरे बाजार में, यहाँ झांसी बाजार में बहुत ही अच्छी सब्जी आती है। यानी ये सब्जी तो आती है, लेकिन देसी सब्जी रहती है। देखिए ये सरसों, इसके डंठल आपको दिखाई दे रहे हैं, पतले डंठल, यानी कि देसी सरसों है। और इसका भी एक वो होता है, एक देसी होती, एक जो अब नया जो डेवलप किया है, मतलब बीज, वो होती है उसका बड़ा, मतलब डंठल, ये जो होती है ना, वो मोटा होता, उसमें कम स्वाद होता है। ये बहुत अच्छे स्वाद की बनती है और बहुत ही मजेदार बनती है। लेकिन एक नई चीज मैं बनाने वाली हूँ, मक्के की रोटी इसके साथ, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, और अचार की मिर्ची और चटनी वगैरह। और देखिए और क्या क्या इसके संग खाना चाहेंगे हमारे घर के सदस्य, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले मैं इसको सरसों के साग को कट करके और क्या कैसे बनाऊंगी बताती हूँ। और मक्के की रोटी मैं आज चूल्हे में बनाने वाली हूँ, वो भी मैं पूरा ही आपको डिटेल में बताऊंगी। इधर देखिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, हल्का गुनगुन पानी करूंगी आटा लगाने के लिए। आटा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लगता है, रोटी फटने का तो कोई भी चांस है ही नहीं। समझ लीजिए, ये एक टिप्स, ये आपको एक टिप्स बता दी कि एक बहुत ज्यादा पानी नहीं खौलाना है। देखिए इसमें कुछ बूंदे आने लगेंगी, वैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैं इससे आटा लगाऊंगी। आटा लगाने का एक ये बहुत अच्छी टिप्स है। चलिए तो मैं सरसों काट लेती हूँ, उसके बाद तड़का वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी सरसों काटने के बाद। और सरसों काटने के बाद सरसों में बनाऊंगी गैस में, सरसों का साग यानी कि गैस में बनाऊंगी। कि ये बहुत ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा ऊपर, और रोटियां मैं बनाऊंगी चूल्हे पे। तो चलिए सब कुछ आपको विधि विधान सब कुछ बताती हूँ। देखिए मेरा चूल्हा कई साल पुराना है, यानी कि ये शायद 2016 का है चूल्हा। और वैसा के वैसा सुरक्षित है। आज मेरे पति देव ने थोड़ा टिप टाप कर लिया है, जिसे रोटी खानी होती है वो तो मेहनत करता ही है। तो देखिए ये सीमेंट लगा दिया है, मिट्टी तो नहीं मिली हमारे यहाँ इस क्षेत्र में। और गमले में मिट्टी जो ब्लैक काली होती, क्या उससे शायद चूल्हा बनता है। और हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो एक ही मिट्टी होती है, उसी से मतलब चूल्हा होता है, और बाकी भी मिट्टी काम में आती है। लेकिन इधर बुंदेलखंड में काली मिट्टी कहते हैं, उससे चूल्हा बनता है, वो नहीं मिल पाई। तो ये सीमेंट लगा दिया है, काम चलेगा, परफेक्ट काम चलेगा। तो इधर देखिए मैं मक्के का आटा लगा रही हूँ। मक्के का आटा लगाने का स्टाइल देखिए, जैसे गेहूं का लगता है उस स्टाइल से बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसे इस तरीके से छीनते हैं, इसे छीनना बोलते हैं। इस तरीके बर्तन मैंने छोटा ले लिया है, बड़े देखिए ये स्टाइल है। और बहुत ज्यादा नहीं लगा के रखते हैं इकट्ठा पूरा, लगभग 4-5 रोटी का सफिशियंट है, इतना ही लगाना होता है। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए उसके बाद लगता है ये आटा, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा, टूटने लगेगी रोटी, बहुत सी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो ये देखिए आटा लगा लिया है। चूल्हा गर्म करने के लिए ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, तवा अभी नहीं रखा है। तवा रखूंगी तब मैं मोटी लकड़ी लगाऊंगी, कि पहला सीजन का पहली आग है ये चूल्हे की। तो चूल्हे को अच्छे से गर्म होना चाहिए, कि मौसम आप देख रहे हैं बादल से हो रहे हैं। तो और गर्मी क्या, सर्दी तो पड़ी नहीं रही, पता नहीं कैसा कैसा मौसम है, अजीब सा मौसम हो रहा है। लेकिन लकड़ियां तो हम, चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां, बड़े बड़े सी, मोटी मोटी। और देखिए ये अशोक के पेड़ की लकड़ी है। और तो इसको कट करा देते हैं मजदूर को बुला के। वो ही हम लोग जैसे तापना होता है, हाथ सेकना होता है बहुत सर्दी में, तो हाथ भी सेक लेते हैं और अपना रोटी भी बना लेते हैं, आप बैंगन भी भूज लेते हैं। यानी कि देहात का पूरा काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आप लोग नाटक समझिए ये, या मस्ती समझिए, या अच्छा खाना बनाने की मतलब एक जुगाड़। तो चलिए, यस यस, इसे नॉर्मल करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगा रही हूँ। और इधर देखिए रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए आधुनिक रसोई से चूल्हे की तरफ। यस, ये स्टाइल हमारी रोटी बनाने की। मैडम 40 साल पुरानी यादें ताजा कर देती है। यस, ये मैंने मैरिज के बाद ही सब कुछ सीखा, कि पहले मैरिज बहुत जल्दी हो जाया करती थी, और हमारे क्षेत्र में बहुत जल्दी मैरिज होती थी। तो मुझे नहीं आता था रोटी वोटी बनाना, गेहूं की भी कम बना पाती थी। और ये इसका तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता ये। लेकिन धीरे धीरे जब मन में चाह हो ना किसी चीज की, यानी कि लालसा हो सीखने का, देखिए स्टाइल देखिए आप।
देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी दूसरी बार नहीं लगाया, एक बार पानी लगाने के बाद मैंने रोटी बढ़ा ली है। देख सकते हैं आप, ये रोटी बनाना मैं सीख गई हूँ और बहुत अच्छी रोटी बन जाती है और खाने का क्या मजा। सच में अगर आप आसपास रहते हैं तो झांसी में आ जाए मिलने आप। देखिए तो इसी तरीके से मैं ये पूरी रोटी बनाऊंगी। और अगर देखते हैं सदस्य बताएंगे कि कम है कि परफेक्ट है तो और आटा लगाऊंगी और बताऊंगी। ये आटा एक बार में खत्म करना है, उसके बाद मैं लगाऊंगी अगर कम पड़ेगा तो। और अभी मैंने तड़का नहीं लगा था, कट करके मैंने साग रख दिया है, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, आपको पूरा विधि विधान से बताऊंगी। देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, रोटी देखिए कितना बढ़िया रोटी सेक के रेडी हुई है। ना ही टूटना ना फूटना ना कुछ भी। देखिए चूल्हा भी हमारा गर्म हो गया है, चूल्हा गर्म होने के अलावा एक रोटी भी मिस नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है। और देखिए अपने आप ये उपट गई। देखिए तीसरी रोटी हाथ में है और देखते हैं सभी लोगों को क्या फरमाइश होती है। इस रोटी को कौन नहीं खाएगा, यहाँ तक कि जो भी हमारे होम वर्कर है, यानी कि जो उनको भी इंतजार रहता है हमारी रोटियों का। कहते हैं रोटी तो पक्का आपकी बनेगी, बाजरा उसकी। और हाँ मैंने खड़ा अनाज भी ले लिया है, यानी कि बाजरा मक्का ले लिया है, वो मैं ढेर सारा पिसाती हूँ और रखती हूँ, जिसे भी खाना है शौक से खिलाती हूँ। देखिए आप। बड़े जैसे देसी घी लगेगा। यस यस। और पहली रोटी आप बधाई पक्का दें मुझे। देखिए कितनी अच्छी रोटी। ये इस सर्दी के सीजन की पहली रोटी। हाँ मुझे भी नहीं उम्मीद होती है सच में कभी कभार कि मैं इतना फटाफट बना लूंगी या उसे तकलीफ नहीं होगी या ऐसा कुछ सोचती हूँ। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा या टूटेगी क्या होगा, कुछ नहीं। देखिए बहुत लोग गेहूं का आटा मिलाती हैं बहनें और कहती हैं कि ऐसे टूट जाती है, ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने टिप्स बताई है वो टिप्स आप जरूर अपनाएं। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने लेकर रखा है, गर्म पानी, और इसी से मैं आटा लगाती हूँ और हल्का हल्का हाथों से मसलिए थोड़ी देर के लिए। बहुत देर नहीं आटा ये रखा जाता है, नहीं तो सेट तो नहीं होगा और बिखर जाएगा। देख रहे हैं आप, थोड़ी आंच है, हल्की आंच में रोटी बहुत अच्छी सिक रही है। एक साइड में मुझे बहुत मजा आता है, ये सब कुछ करने में मजा आता है। जबकि बच्चों का कहना है कि आप परेशान हो जाते हैं, आप ऐसा ये करती वो करती, लेकिन नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, तो कोई परेशानी नहीं। चलिए रोटी देखिए, गेहूं की आटे की तरह रोटी ये फूल चुकी है। देखिए आप देख रहे हैं, दिखाऊं मैं आपको, ये बलून की तरह फूली फूली रोटी चूल्हे पे बन के रेडी है। सच में किसका मन नहीं करेगा। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनके यहाँ चूल्हा जलाना संभव नहीं है, बिल्कुल भी असंभव है। और फिर आजकल की लड़कियां कहाँ ये सब चक्कर में पड़ती हैं, और शायद खाने में अच्छा लगता हुआ हमारी बेटियों को भी अच्छा लगता है। इधर देखिए रोटी, आप लोग देख सकते हैं फटाफट, और कितनी अच्छी फूली फूली पूरी ही रोटी फूली है। एक भी रोटी ने ऐसा नहीं किया कि नाटक किया हो, यानी कि हमें परेशान किया हो, और फटाफट रोटी बन गई। बस इसमें क्या है, थोड़ा टिप्स जो बताया है मैंने, आटा लगाने की टिप्स थोड़ी रहती है कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके का होना चाहिए, यानी कि गुनगुन पानी से। बहुत ज्यादा खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा गुनगुन। अगर ज्यादा हो जाता तो उसे नॉर्मल करने को रख दीजिए। और देखिए मैं रोटी को आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी रोटी सिकी हुई है। देखिए और अब चलते हैं नीचे। रोटी हमारी पूरी हो चुकी है और ढेर सारी रोटी हो गई है। देखिए मैं दिखाती हूँ, 8-9 रोटी मैंने बना ली है। देखो पहले सबसे पहली रोटी भोग में जाएगी, यानी कि हमारे द्वारकाधीश
यानी लल्ला कान्हा जी बंसी वाले की, उनकी मैं पहला अनाज जब खाती हूँ देखिए, तो उनका भोग हर चीज का लगाती हूँ। पहला फल आता है, पहला अनाज, पहला अधिकार उनका है जिसने मुझे खाने को दिया है। तो चलते हैं, रोटी सिक जाती है, नीचे चलते हैं, किचन में मिलते हैं और बताते हैं कि इसका तड़का कैसे लगाया जाएगा, और, और कितनी देर बनेगा, और मैं क्या क्या डालूंगी। चलिए नीचे चलते हैं। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और रोटी बनाने के बाद मैंने कट कर रखा था, जैसे कि मैंने बताया था, सरसों का साग मैंने थोड़ा सा बचा रखा था, कि आपको बताने वाली हूँ कि मैं हंसिया वगैरह और कोई कटर वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं काटती हूँ चाकू से। चाकू बस बहुत साफ यानी कि पैना होना चाहिए, देखिए इस तरीके, और बहुत ही जल्दी काट लेती हूँ। देखिए एक ही साइज का कटेगा और बहुत जल्दी। चलिए मैं इसको काटने के बाद तड़का लगाती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या इसमें डालूंगी। और ये बिल्कुल क्लीन, यानी कि मैंने वॉश करके ही काटा है इसे। हरी सब्जी जो भी है उसे कभी भी कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए। देखिए ढेर सारा हमारा सरसों का साग है, और इसमें आज मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ और सिर्फ सरसों का साग है। क्यों, कुछ ऐसी इच्छा हो रही थी, मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग ही अच्छा है, और पूरी तरह के से मजा आने वाला है इसमें। अगर मैं और कुछ मिला देती तो स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें। चलिए मैं ये कट हो गया, और कट करने के बाद मैं कढ़ाई को इधर ऑन कर दे रही हूँ, और इसमें मैं बिल्कुल ही नॉर्मल मसाला डालने वाली हूँ, और मिट्टी की कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी। और इसमें कोई गरम मसाला मैं नहीं यूज करती। अगर आप लोग करते हैं और आप लोगों को स्वाद अच्छा लगता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है बात, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। जो लाल मिर्च देख रहे हैं ना, ये कड़ू वाली, मैं ये इसे ऊपर से लगाऊंगी तड़का, और इसमें बच्चों को निकालने के बाद मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। इसमें ढेर सारा मैं लहसुन यूज करने वाली हूँ। चलिए पहले मैं डाल रही हूँ इसमें, चलिए मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, हल्की सी अजवाइन, बहुत कम। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर इसे इसकी खुशबू अगर आपको अच्छी लगती है तभी डालिएगा, अगर खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दीजिए। मैं डाल रही हूँ सरसों के कुछ दाने, देखिए, और मैं इसमें ढेर सारा डाल रही हूँ लहसुन, और खड़ा ही पीस मैंने डाल दिया इसमें, कि मेरे यहाँ सभी लोग लाइक करते हैं इसे खड़ा पीस ही खा लेते हैं, और बहुत अच्छा। जैसे कि ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो सभी लोग उठा के खाने की इच्छा करते हैं, कहते हैं अच्छा लगता है। और फायदा तो आप जानते ही हैं। और सर्दी आ चुकी है, सर्दी तो पड़ नहीं रही, लेकिन मौसम आ गया, महीना हो चुका है, दीपावली आज निकल गई है, देवठान आने वाली है, तो सर्दी का मौसम तो है, लेकिन पड़ नहीं रही, वो एक अलग बात है। गैस को मैंने मद्दा कर दिया है इधर, और मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। आप लोग लहसुन देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और मैं इसमें कट करके डालूंगी एक प्याज, अरे सॉरी, टमाटर। और टमाटर भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो मैं एक ही पीस डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये बाकी सब्जी की तरह इसमें स्वाद आ जाएगा। पूरा आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ऑयल, जो ऑयल की बात है वो भी मैंने कम ही लिया है, और बाकी सब्जियों से, क्यों इसमें मसाला और ऑयल वगैरह कम ही पड़ता है। देखिए बिल्कुल सूखा साग है हमारा, बिल्कुल भी पानी नहीं है, और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, इसे दबा के एकदम से ऐसी छोड़ दूंगी कि कहीं से हवा ना आए, तो ये आराम से पक जाएगा। देखिए थोड़ी देर बाद चलाऊंगी मैं, पूरा का पूरा डाल दे रही हूँ, और इसे थोड़ी देर बाद चलाऊंगी मैं। इसी के साथ इसमें नमक डाल रही हूँ, बाकी मसाले मैं ये जब दब जाएगा और चलाने के बाद डालूंगी। देखिए मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, चम्मच बहुत छोटा है, मैंने थोड़ा छोटे चम्मच से भर के डाला है, तो ज्यादा तो नहीं हो सकता, शायद आवश्यकता पड़े तो और थोड़ा पड़ जाएगा इसमें। चलिए मैं इसको ऐसे दबा दे रही हूँ, और ये अभी दब के थोड़ा सा रह जाएगा, मैं देखिए, और 2 मिनट के बाद मैं इसको खोल के चलाऊंगी और बाकी मसाले डाल रही हूँ। इधर देखिए मेरे पास है
धनिया, खूब सारी धनिया, मिर्ची और अदरक का पीस और बाकी लहसुन। ये देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल चटनी। ये चटनी मेरे यहाँ रोज डेली ही बनती है और वही चटनी मैं बनाने वाली हूँ मक्का की रोटी के साथ। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच पानी डालूंगी। उसके बाद सूखी सूखी चटनी खाते हैं यानी कि, और बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है मुझे। चलिए देखते हैं हम साग। देखिए साग बिल्कुल पचक चुका है, देखिए बैठ गया बिल्कुल, और थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन मेरे घर के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है, मतलब इतना ही लगेगा। और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और मैं देखती हूँ आपको, देखिए पूरी तरह से पक चुका है, बहुत अच्छा पका हुआ है। धीमी आंच में इसे पकाइएगा। और मैं इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा डालूंगी, वो भी बहुत थोड़ा सा, देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, वो भी मैंने भर के नहीं डाला है कि इसमें मसाला ज्यादा नहीं डाला जाता है। देखिए इसी समय में, इसी स्टेज में डाल दूंगी इसमें धनिया, हरा धनिया कटा हुआ, और इसको मिक्स कर देंगे। और बाद में भी मैं धनिया थोड़ा सा इसमें डालूंगी और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा तड़का इसमें लगाऊंगी, वो भी दिखा रही हूँ। चलिए इसको कवर कर देते हैं और 1 मिनट के लिए इसमें छोड़ते हैं गैस पर, फिर मैं इसको नीचे ले लेते हैं। तड़के की तैयारी कर ली है, तो थोड़ा ही मैंने ऑयल डाला है, और मुझे बहुत ऑयल नहीं डालना था, देखिए। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और इधर डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। और गैस को ऑफ कर देते हैं कि इसके छींटे पड़ते हैं बहुत तेज, देखिए थोड़ा और। देखिए वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यस। और चलिए मैं थाली को फटा के, देखिए इधर दोबारा मैंने हल्की सी रोटी गर्म कर दी है, कि थाली के लिए इंतजार जो हो रहा है ना। और देखिए गर्मा गर्म घर का घी और गरम गरम रोटी में लगा दिया है। सच में मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी आज जल्दी ही भोजन कर लूंगी। और देखिए साग, देखिएगा। और मैं एक बहुत पुरानी बात बताने जा रही हूँ, दिखाने भी जा रही हूँ। और शायद हमारे पति देव तो पक्का खाएंगे, बच्चे खाते नहीं खाते। मेरे पास है एक लाल मिर्च, जो पटना वाली कहते हैं इसे, और बहुत ही कड़ू होती है। देखिए मैं इसमें गैस में भूनने वाली हूँ। ये शायद आपने यूट्यूब पर अभी तक तो नहीं देखा होगा। देखिए ये मिर्च मेरे पिताजी यानी कि मेरे फादर खाया करते थे बहुत ही शौक से, चने के साग से और सरसों के साग से, और दाल, अरहर की दाल और चने की दाल के साथ, और उड़द की, मतलब सभी दाल से खा लेते थे। मूंग की दाल से नहीं खाते थे, क्योंकि वो मूंग की दाल खाते ही नहीं थे। तो देखिए ये दाल, ये रोटी, रोटी के साथ ये वाली मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है। शायद आपने पहली बार देखा होगा, मेरे घर में कई बार खाई गई है, मेरे बच्चे भी खाते, मेरी बेटियां भी खाती है। तो इसे मैं साथ में रख रही हूँ, परोस रही हूँ, और बहुत अच्छी लगती है। आप पक्का खाइए और देखिए, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगा इसे सीखने में। पूरी की पूरी पूरी इसी तरीके से सेकना है, इसमें और कुछ नहीं लगाना है, ना ऑयल लगाना, ना नमक लगाना, कुछ नहीं। और ऐसी ही मजेदार लगती है। तो देखिए आज मेरा मजेदार किचन, मैंने 2 किचन में आज खाना बनाया है, एक खुली किचन में, एक अंदर वाली किचन में, और दोनों में बहुत ही बेहतरीन। तो देखिए मजेदार खाना है ना। और क्या रोटी बनी हुई है, देखिए। तो आप लोग प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करें और बनाएं जिस तरीके से मैंने चने, सॉरी, सरसों का साग बताया आपको, मिर्च बताया, चटनी बनाया, और देखिए सलाद, क्या मजेदार सलाद, मूली, खीरा, अमरूद, जो बोला घर में बच्चों ने वो ही मैंने सलाद का कट कर दिया है। चलिए अब इसके बाद बस भोजन होना है, और मैं आऊंगी अभी 9:30 पौने 10 पे लाइव, और आप लोग जुड़े और बातचीत करें। और कब पक्का मैं जब तक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और वीडियो आ जाएगा, उसे तुरंत का तुरंत देखें। चलिए मुझे विदाई का अब समय आ गया है, मैं नमस्कार करना चाहती हूँ और वीडियो एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी लाइव में। नमस्कार।